आज मैं बात करूंगा आपसे पोस्ट सर्जिकल ACL रिहैबिलिटेशन के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, फिजिकल थेरेपिस्ट। तो सर्जरी के बाद आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या रिकवरी प्रोसेस क्या रहता है, कितने दिन में आप रनिंग कर सकते हैं, कितने दिन में आप नॉर्मल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, अगर आप कोई प्लेयर हैं तो कितने दिन में आप अपने गेम में वापस जा सकते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा। जो ACL रिकंस्ट्रक्शंस हैं उसके 2-3 टेक्निक्स हैं जो सर्जन्स कर रहे हैं, बट स्पेशली मैं आपसे आज फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के बारे में बात करूंगा कि अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। कि फर्स्ट, अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी कराते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, आपका रेंज ऑफ मोशन आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पैर मोड़ना सीधा करना, और वेट बेयरिंग हम जल्दी स्टार्ट करा देते हैं, आप वेट बेयरिंग जल्दी कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपका आज सर्जरी हुई है, आप सेकेंड डे से ही वेट बेयरिंग, कंप्लीट वेट बेयरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बट ब्रेस के साथ। ये जो ब्रेस होता है ये 3 हफ्तों तक आपको लगा के रखना होता है। 3 हफ्ते तक आप ब्रेस लगा के वॉक कर सकते हैं, आप स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, उतर भी सकते हैं, और सेकेंड डे ही आपका लेग 90 डिग्री बेंड हो जाता है, पैर 90 डिग्री मोड़ देते हैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में। इसके ये बेनिफिट्स हैं अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी कराते हैं तो। और जो इसका रिहैब प्रोग्राम रहता है, एक्सरसाइजेज रहती हैं एवरी वीक, ये आपकी एक्सरसाइजेज प्रोग्रेस होती रहती हैं। हर वीक में आपके नी का रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता रहता है, और हम जो सजेस्ट करते हैं विद इन 25 to 30 डेज, विद इन 4 वीक आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट आ जाना चाहिए। फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन पे ही वर्क करते हैं। वंस आपका रेंज ऑफ मोशन, पैर का मुड़ना और सीधा होना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में, तो आप विद इन 5th वीक में आप जॉगिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है, हम स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो विद इन 5th वीक आप जॉगिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे वंस आपकी जॉगिंग बेटर हो जाती है, फिर हम रनिंग स्टार्ट करा देते हैं पेशेंट को, आप रनिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे पेशेंट के कॉमन क्वेश्चन के बारे में। जितने भी अब तक मैंने पेशेंट देखे हैं उसमें 80% पेशेंट्स का सेम ही क्वेश्चन होता है, सर्जरी के बाद हमारे पैर में स्वेलिंग क्यों आ रहा है, हम पैर बैंड करते हैं तो पैर सूज जाता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद स्वेलिंग आ जाता है। तो वो नॉर्मल है, उसमें आपको डरना नहीं है। जब भी आप बेंडिंग करेंगे आपका पैर स्वेलिंग भी हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है उसमें, और थोड़ा बहुत पेन भी आ सकता है। और जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज प्रोग्रेस होता जाता है, कई बारी 21 डेज के बाद ब्रेस निकलने के बाद में आप वॉक स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्रेशन होता है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारे पैर में आगे की तरफ चुभन हो रही है, या फिर ये जो नी कैप होता है उसके नीचे, हमारे घुटने के नीचे वाले हिस्से में पेन आने लगता है चलते हुए। तो ये बहुत ही कॉमन है, पटेला टेंडनाइटिस से डेवलप हो जाती है ड्यू टू आपके मसल वीकनेस की वजह से। जब भी आपकी सर्जरी होती है तो आपके मसल्स, जो क्वाड्रिसेप और हैम्स थाई मसल हैं, वीक हो जाते हैं, और जो लोड होता है ज़्यादा आपके टेंडन पे ज़्यादा लोड आता है। लोड आने की वजह से, ओवर एक्सर्शन की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और पटेला टेंडनाइटिस डेवलप हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको एक्सरसाइजेस प्रॉपर करनी है, और जो आपको गाइड किया जाए, जैसे जैसे आपके डॉक्टर बोल रहे हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे जितना एक्सरसाइज बताया है उतना ही करना है, तो वो सारी प्रॉब्लम के लिए डरना नहीं है। वो बाय द टाइम धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो भी आपके डॉक्टर बोलते हैं आपको एक्सरसाइज इतना करना है, आपका 2 टाइम करना है तो 2 टाइम ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आप 4-5 बार करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक ये भी कॉमन रीज़न होता है कि आपके पैर में स्वेलिंग और पेन ज़्यादा रहता है। अगर आप जितना बताया जा रहा है उससे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल्स वीक हैं, सर्जरी हुआ है, उसमें भी आपको स्वेलिंग और पेन आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि पैर सर्जरी के बाद सीधा नहीं हो रहा। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर बेंड रहता है, एकदम सीधा नहीं होता। उसके लिए आपको सेकेंड डे से ही प्रोन लेग हैंग, उल्टा लेट के आपको ड्रैग होके नीचे आने और पैर बाहर की तरफ लटका के रखना है, प्रोन लेग हैंग्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जैसे जैसे बताया जाए आपको करना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेशन के साथ उसमें वेट ऐड करना है। और आप चेयर पे बैठ के 21 डेज के बाद चेयर पे बैठ के भी उसमें वेट हैंग कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको दी जाती हैं, वो सारी फॉलो करनी है। तो अपना दिमाग ना लगाएं, और अगर फिर भी ACL से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।